सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साथ पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज क्या है सूचियों में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बोले तो पहली बार अगर पधारे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं कि क्यों चर्चा में है अमेरिका। आज उसी में क्या हमारा टॉपिक, अमेरिका ने की अपने पे दादागिरी। क्या अमेरिका ने की अपनों पर दादागिरी। अच्छा, ये क्या दादागिरी वाली समस्या है? क्यों अमेरिका दूसरों को नसीहत देता है, कैसी कैसी नसीहत देता है? जैसा कि आप लोगों को पता है, अमेरिका आए न आए दिन सबकी समस्या लेता है, दिखावा करता है कि मैं तो दूसरे की हेल्प करता हूं। वो अपनी तो खुद की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहा है, अपने यहाँ खुद के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा कर नहीं पा रहा है और दूसरों के घर की सुरक्षा के लिए हर्ष में लड़ाई करता है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातें करेंगे। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, सेशन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जी के ऊपर गोलियां बरसाई गई। अगर गोलियां बरसाई तो किसने बरसाई, गोली चली तो क्यों चली, क्या ट्रंप ने खुद ही चलवाया, क्या बाइडेन ने चलवाया, तो चलाया किसने? तो ये सारी बातें हमने कल वाले सेशन में कर दिया था। आइए आज बात करते हैं अमेरिका की दादागिरी पर। ये टॉपिक जो हमने देखा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने ये टॉपिक लाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उसी में क्या है कि अमेरिका ने की अपनों पे दादागिरी। जब दादागिरी की यहाँ बात आती है तो एक लाइन निकल कर आती है जो हमने यहाँ पे लिखा है, मकान मालिक और किराएदार जैसी समस्या। क्या? मकान मालिक और किराएदार जैसी समस्या। अगर हम बातें करें तो इस समय पे क्या हुआ, यूके जो है वो मकान मालिक है और किराएदार की बात करें तो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जब हमने बात की मकान मालिक का, तो मकान मालिक क्या करता है, अपना एक रूम दे देता है, तो कहता है किराएदार को भैया इसमें आप रह सकते हो, महीने महीने का खर्च हमको दे देना, बोले तो महीने का किराया आप मेरे पास पहुंचा दें। कुछ ऐसा ही हुआ यूएसए और अमेरिका के बीच। यूएसए ने अगर बातें करें, यूके ने अपना थोड़ा सा कुछ आइलैंड था जो अमेरिका को दे दिया, वो भी कितने सालों के लिए, 50 सालों के लिए। तो लीज पर दी थी, मतलब भाड़े पे दे दिया था। जैसे किराए का कमरा हम लेते हैं, आपको भी पता है कि जब 10 साल 12 साल 15 साल अगर किसी रूम में आप रह लेते हो तो मकान मालिक कहता भैया अब रूम को खाली कर दीजिए। तो वैसा ही कुछ अमेरिका ने किया यूके के साथ, क्योंकि जब हम करते नहीं खाली तो अब मकान मालिक और किराएदार के बीच में होती है टसल। तो वैसा ही कुछ टसल यहां दिखाई देता है यूके और यूएसए के बीच। आइए बात करते हैं वो टसल क्या, तो वो टसल किसका था साथ है, डियागो गार्सिया आइलैंड का। किसका? डियागो गार्सिया आइलैंड। अगर बातें करें ये स्थित कहां पे है, अवस्थित कहां पे है, तो साथियों ये इंडियन ओशियन में है। अगर बात करें जैसे हमारा ये इंडिया हो गया, मैं थोड़ा सा अगर आपको मैप के माध्यम से यहाँ बताना चाहूँ तो ये हमारा सपोज करो कि इंडिया का मैप हो गया ऐसे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाता है श्रीलंका ऐसे। अब यही पास में ही क्या होता है, हमारा है डियागो गार्सिया। तो ये हमारा इंडियन ओशियन पूरा होता है। तो इसी इंडियन ओशियन में ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं डियागो गार्सिया। अगर बात करें तो इस पे वर्तमान समय में यूके का कब्जा है। किसका कब्जा है? यूके का। लेकिन यूके ने इसको यूएसए को लीज पर दे दिया था। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। जहां लीज की बात होती है उसका मतलब हम ये समझते हैं कि भाड़े पे दे दिया था, किराए पे दे दिया था। तो क्या हुआ? अच्छा बात करें ये बना किसका है, तो कोरल की वजह से बना। मतलब अगर बातें करें तो ये जो बना हुआ तैयार हुआ है ये कोरल पे तैयार हुआ है। अगर बात करते हैं इसका एरिया कितना है, तो 30 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 30 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा आइलैंड रहा। फिर क्या, यूएसए की सेना गुप्त रूप से रहती है। अगर बातें करें कि यूएसए की सेना गुप्त रूप से रहती है, लेकिन इस पे ये एक बात निकल कर आता है कि ये किसी को पता भी नहीं। अब आप ये कहिएगा कि भैया आप ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ यूके की सेना रहती है, गुप्त रूप से रहती है, लेकिन किसी को पता भी नहीं। भैया अगर पता नहीं तो आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? लाइन को पकड़िएगा और तब हाँ बोलने का हिम्मत करिएगा। मैं बोला कि बाबू जो डियागो गार्सिया है
उस पे यूएसए की सेना गुप्त रूप से रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं। अब आप ये प्रश्न करें कि जब आपको पता ही है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप किसी को पता नहीं है? अगर आप ये समझ पाए तो बात अच्छी है। तो लेकिन हाँ, मैं इसी को समझाऊंगा। मतलब ये तो पता है कि वहां पे लीज पर अमेरिका रहता है, लेकिन अमेरिका क्या करता है ये किसी को नहीं पता है। अमेरिका वहां कितना सेना रखी है किसी को नहीं पता है। अमेरिका वहां किसको जाने देगी ये यूके को भी नहीं पता है। जब यूके वहां जाता है तो कम बिना उसके अमेरिका के आदेश से वो जा नहीं पाता है। यही कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपनों पे की है दादागिरी। आइए आगे सीखने का प्रयास करते हैं। क्या जब ये सारी बातें हुई और यूके को जाने नहीं, मतलब यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन को, उस डियागो गार्सिया के क्षेत्र में जाने नहीं दिया। कौन? अमेरिका ने जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न होने लगी। जैसा कि मकान मालिक भी होता है तो क्या कहता है, भाई 12 साल 15 साल हो गए, तो कहता नहीं है कि भाई अब हमारा रूम छोड़ दे। वैसा ही कुछ हुआ इनके साथ। यूके ने कहा कि ऐसा करिए, अब भाई इतना साल हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। तो वही यूएसए ने कहा कि नहीं, अब हम नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अब वहां पे वो सैन्य बेस अड्डा बना लिया है, सैन्य अड्डा बना लिया, बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट वहां पे रखा है। और आपको पता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका पूरे विश्व में कहीं ना कहीं छोटा ही जगह है, लेकिन वो अपना एक सैन्य अड्डा बना के रखा। पूरे विश्व में चाहे जिस देश को अगर काउंटर करना हुआ तो अपना एक सैन्य अड्डा हर देश के पीछे वो बना के रखा है। चाहे वो रशिया को काउंटर करने के लिए हो, चाहे भारत को काउंटर करने के लिए हो, मतलब कुछ भी हो, वो अपना एक सैन्य अड्डा पूरे विश्व में बना के रखा है। जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं और वर्ल्ड मैप में ये देखने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका का सैन्य अड्डा कहाँ है, तो वो लाल लाल बिंदी पूरे वर्ल्ड मैप में दिखाई देती है। मतलब 200 से ज्यादा सैन्य अड्डा बना के रखा है अमेरिका। आइए बात करते हैं फिर आगे। क्या यूके की कोर्ट को यूएसए ने रोका? मतलब क्या? मतलब जब यूके ने, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका को खाली करने के लिए कहा तो अमेरिका ने खाली नहीं किया। उसके बाद ये कौन? यूके मतलब ब्रिटेन पहुंच गया कहां? कोर्ट में। अब जो यूके की कोर्ट है उसको यूएसए ने रोक दिया कि आप इस पे कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक 10 में हो गया क्या कि अमेरिका ने की अपनों पे दादागिरी। समझे? मतलब उसी का जमीन, उसी की कोर्ट को ये रोक रहा है, कहा कि नहीं, आप इस पे कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ? यूएसए, पुर्तगाली, डच आदि ने समुद्री ताकत को पहचाना। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं कि समुद्री ताकत को किसने किसने पहचाना, तो भारत ने तो कतई नहीं पहचाना। क्योंकि आपको बता दे, अगर भारत ने पहले से पहचाना होता तो शायद हमारे ये दिन आज जो चल रहे हैं ये देखने ना पड़ते, हम 200 साल गुलामी नहीं करते। आई बात समझ में? क्योंकि ये यूएसए, पुर्तगाली, डच इन्होंने हर समुद्री ताकत को पहचाना और कहीं ना कहीं जहां छोटे छोटे आइलैंड रहे हैं वहां पे अपना एक सैन्य अड्डा बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने ये नहीं किया। ये भारत की सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल भारत की है। हाँ, अब कुछ बीते सालों में भारत अब एक्टिव हुआ है और जहां अगर वो देख रहा है कि हाँ हमारे लिए ये आवश्यक है, वहां पे छोटा छोटा अपना सैन्य अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे श्रीलंका में, म्यांमार में, चीन को काउंटर करने के लिए हमने म्यांमार में, उसके बाद पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम, और मतलब जहां जहां हमने देखा कि हाँ हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट है, वहां अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। कब? अब से, बीते कुछ सालों में। लेकिन अमेरिका और यूएसए, यूके और डच, पुर्तगाली ये सब बहुत पहले से ही बनाना शुरू कर दिए। आइए फिर आगे क्या लिखा है? डियागो गार्सिया को ब्रिटेन ने मॉरिशस से तोड़कर अलग किया था। वही बात हुई। मॉरिशस बेचारा अपने आप में छोटा सा कंट्री है, तो मॉरिशस के पास ये डियागो गार्सिया आइलैंड था, तो इसको यूके ने इससे तोड़ लिया था। कब तोड़ा था? 1965 मतलब 1965 में इससे तोड़ा था। अगर हम आपसे बातें करें कि क्यों तोड़ा था, भैया वही है दादागिरी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो 1965 का वो दौर जब यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने मतलब ब्रिटेन ने उससे तोड़ लिया, किससे? मॉरिशस से डियागो गार्सिया को ले लिया, कहा कि ये हमारा कब्जा यहाँ पे है तो तुम नहीं आओगे। अब वही समस्या हो गई यूके के साथ। अमेरिका करेगा हमारा कब्जा हो गया तो तुम नहीं आओगे, तो जैसे को तैसा वाला यहाँ लाइन सपोर्ट करता है। आइए फिर आगे का बात करते। क्या
ये हमने दिया। फिर क्या होगा, मॉरिशस गया यूएन कोर्ट, निष्कर्ष 0 निकला। अगर बात करते हैं कि जब भाई किसी को कोई समस्या होती, जब उन्होंने उससे मांगा कि नहीं ये मेरा है, तो वो कहा नहीं मेरा कब्जा हो गया, कौन, ब्रिटेन ने कहा। तो अब मॉरिशस चला गया यूएन कोर्ट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, वहां पहुंचा, लेकिन वहां भी निष्कर्ष 0 निकला, क्योंकि अमेरिका ताकतवर है भाई, जिसका ताकत है वही सुना जाएगा, चाहे वो कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो। आपको पता है कोर्ट तो गरीबों के लिए बना होता है, हम भारत जैसे देशों के लिए बना होता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें करें, अगर इंडिया में, तो इंडिया में भी जो कोर्ट बने हैं ना, वो गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए नहीं बने। उनके लिए तो एक अलग से रास्ता होता है जिससे उनको निकाल दिया जाता है। तो वही कुछ हुआ मॉरिशस के साथ, वहां पे निष्कर्ष निकला 0। आज वर्तमान में फिर अगर बातें करें तो यूके का उस पे कब्जा, मतलब अगर बातें करें तो यूके के नाम से वो आइलैंड रजिस्टर्ड है, लेकिन कब्जा उस पे अभी यूएसए का है, क्योंकि उसने उसको लीज पर दे दिया। आइए फिर बात करते हैं, यूके ने यूएसए को लीज पर दे दिया, बदले में यूएसए ने यूके को पोलराइज्ड मिसाइल दिया। क्या पोलराइज? जब यूके ने अमेरिका को दिया कि भाई लो ये तुम रखो, तो अब कहीं ना कहीं अगर वो उसको दिया तो उसको भी तो वो कुछ देगा, हाँ पैसा लेगा, वो बात सही है, लेकिन कुछ तो, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो उन्होंने क्या दिया, पोलराइज मिसाइल दे दिया। किसको? ब्रिटेन को दे दिया। तो इन दोनों का एक पैचअप हुआ। फिर आगे क्या हुआ, लीज का ये 50 इयर्स कंप्लीट हुआ 2016 में, यूएसए ने बनाया सैन्य अड्डा। मैं अगर बात करूं जो लीज था वो 50 साल के लिए था, तो वो 2016 में कंप्लीट हुआ। तभी से ये बातें चलने लगी कि भैया फिर से या तो खाली करो या तो उस लीज को और आगे बढ़ा दो, लेकिन यूएसए माना ही नहीं। वो कहा कि सैन्य अड्डा बना, मेरा कब्जा हो चुका, नहीं छोड़ेंगे, जो करना हो कर लो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अब आपको पता है कि अब ब्रिटेन वही ब्रिटेन नहीं रह गया जो पहले था। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ में आपको? रीजन क्या है कि पहले ब्रिटेन के पास ताकत था, लेकिन अब ब्रिटेन के पास वो ताकत नहीं है जो पहले था भारत पे राज करते समय। फिर क्या हुआ, यूके को यूएसए ने रोका, मतलब अगर बातें करें तो उसको बोल दिया बाबू अब तुम मत आना यहाँ, जो मेरा मन करेगा वही हम करेंगे, अब आने का यहाँ आदेश आपको नहीं, जब मैं रोक दिया तो दोबारा आना नहीं। तो ये सारी बातें रही यूके और यूएसए के बीच में, यही दादागिरी दिखा रहा है, मतलब उसकी खुद की जमीन, उसका खुद का सब कुछ, भैया तुम क्यों नहीं आने दे रहे? तो आज यही तो हम कहना चाहते हैं, जब एक देश पे ये होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस वो अपना समझे, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी सैंक्शन लगाना चाहिए। भाई आने वाले टाइम जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो अमेरिका के ऊपर नहीं लगाया, इसमें सब कंट्री को एक साथ मिल करके जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, अमेरिका को इस पे चापना चाहिए। ठीक, तो आइए आज की बात हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया अपने ऊपर दादागिरी, ये सारी बातें हमने यहाँ पे सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।